गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग रेजोनेंस में कदम आगे बढ़ा चुके थे। रेजोनेंस में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए ये बताया था कि रेजोनेंस में कौन सा कांड होता है, रेजोनेंस की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैंने आपको ये भी बताया था। आज हम रेजोनेंस के बारे में और भी कुछ नया सीखेंगे। दो प्रकार की बातें हुई थी कि एक तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल था जिसमें हम रेजोनेंस करा पा रहे थे। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस होना है, जिसमें हम रेजोनेंस करा सकते हैं, जिसमें हम रेजोनेंस प्रभाव की बात कर सकते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस में भाग ले, लेकिन कोई एक सेगमेंट, कोई एक हिस्सा उस मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके कारण उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा जेंटलमैन, उस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब हमने रेजोनेंस कराया था तो रेजोनेंस के चलते जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या? जैसे मान चलो कि बेंजीन के लिए एक इस तरह का स्ट्रक्चर आया, नाइट्राइट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, कार्बोनेट आयन में मैंने आपको रेजोनेंस कराया था। जेंटलमैन, यू कैन सी दैट मैंने आपके सामने 4 रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हैं। ये बेंजीन का है, दिस वन इज अ नाइट्राइट आयन, this one is a nitrate ion, and this one is carbonate ion. अब रेजोनेंस हाइब्रिड के मेन पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं लिख रहा हूं।
कि इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल। किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और आपको पता है कि एनर्जी रूल साहब बहुत ही जबरदस्त चलता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी को आपने ज़्यादा कह दिया, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज मिनिमम एनर्जी और ये जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड कैन एक्सप्लेन all the physical and chemical properties of a molecule। किसी मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हमने जो स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस के चलते बनाई उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तय बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों वो इक्विवेलेंट हों, मतलब स्टेबिलिटी में बराबर का दर्जा रखते हों, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो अलग अलग हो। तो अगर उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी तो मतलब उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल may or may not be equivalent। प्यारे बच्चे, किसी मॉलिक्यूल के लिए हम जितने भी RS बना रहे हैं वो इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफर in stability that is energy। एनर्जी में अलग अलग हो सकते हैं, स्टेबिलिटी में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और उसकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर एक फिनोमेना आता है रेजोनेंस एनर्जी का।
कि रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारे पास एक एक बात बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमारे पास दो चीजें थी। एक तो वो स्ट्रक्चर्स थे जो इमेजिनरी थे, जिनकी स्टेबिलिटी में समानता हो भी सकती है और नहीं भी, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास वो है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस, दोनों का डिफरेंस होगा, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल। देखो मैंने पहले लिख दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन स्टेबिलिटी, मे और मे नॉट बी। भाई अगर आप कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बोनेट आयन उसके फैक्टर्स होते हैं, वो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी है क्या कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी जो एनर्जी होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ RH रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ RS, कौन सा, मोस्ट स्टेबल। ये फॉर्मूला याद रखने वाले हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी चर्चा करने में जो हम इंटरेस्टेड हैं, मैंने आपको बताया ना कि भाई मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की संभावना यदि बन रही है तो उसमें एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जो रेजोनेंस का कारण बने। तो उसी सेगमेंट को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ना हो। लेकिन यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए कोई सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन लिख लें कि अपार्ट और
a segment due to which a part or segment due to which resonance will occur is called conjugated system. उस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम are of different types. जैसे अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं, टाइप 1, पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास ऐसा अरेंजमेंट हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, पाई हो, सिग्मा हो, पाई हो, आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट क्रम में पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट हो। मतलब मैं लिख दूं कि पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन alternate manner. When pi bonds are present in alternate manner, then one pi bond will be in conjugation with another pi bond. एक पाई बॉन्ड तब दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है एंड रेजोनेंस टेक्स प्लेस। और तब रेजोनेंस संपन्न होता है। हम लोग ये केस कर चुके हैं, जैसे बेंजीन में किया था। कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें पहला हम टाइप सीख रहे हैं, जिसमें पाई बॉन्ड किस में हो, सब अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो।
मतलब पाई सिग्मा और उसके बाद क्या आ जाए, पाई आ जाए। बेंजीन में इसी सिस्टम की हम बात करते हैं। बेंजीन में हम लोगों ने जब रेजोनेंस किया तो पाया कि अल्टरनेट क्रम में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा, देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट क्रम में। तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड देखिए कर्व एरो की डायरेक्शन यहां पे शिफ्ट हो जाए, और ये पाई बॉन्ड अगर यहां पर ट्रांसफर हो जाए तो हम इसी बेंजीन के लिए ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, 1 2 3 4 5 6। नाउ 1 2 3 4 5 6, you can see that gentlemen, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ओके, यहां पर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, लेकिन यहां 1 और 2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ गया, और फाइनली हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाते हैं साहब, हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं बेंजीन का ये वाला। इसी का हम दूसरा केस कर सकते हैं, देखिए कैसे। मान चलिए कि हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं, और 6 मेंबर्ड रिंग में पाई बॉन्ड लगाएं, सिग्मा लगाएं और पाई लगाएं, और बस इतना बना दें। You can see that gentlemen, this one is not benzene but it is called cyclohexadiene। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो हम रेजोनेंस करा सकते हैं ये सिग्मा हो गया, और ये पाई हो गया, और ये पाई हो गया। समझिए आप बात को। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आप देखो कि जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ना ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे था, यहाँ आया, यहाँ पे था, यहाँ आया। मतलब यू कैन सी दैट कि अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाने के लिए बोला जाए तो हम पाई बॉन्ड को हम इतने पार्ट में ही डिस्पर्स कर पाएंगे जेंटलमैन। 1 2 3 4 5, देखें 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस संभव नहीं है, तो ये इसका RH हो गया। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो, जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो, लेकिन ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है। देखिए हम एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है।
जब ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है तो आप देखिए कि ये 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, पहले पे और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे ब्यूटा 1,3 डाइईन बोलते हैं। तो अब इसमें रेजोनेंस होगा, तो देखिए जब इसमें रेजोनेंस होगा तो एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए और ये यहां पे एक पॉसिबिलिटी जिसको हम ए नाम देते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। तो जब इसमें रेजोनेंस होगा तो इसमें रेजोनेंस के चलते ये जब इधर मूव करेगा तो ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जब यहाँ से मूव करेगा तो इससे दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। कहने को ये दोनों RS होंगे जेंटलमैन, ब्यूटा 1,3 डाइईन के ये दोनों RS होंगे। मतलब अगर इनका हम RH बनाएं तो देखिए RH क्या बनने वाला है कि पहले तो ये देखिए यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड आया, यहाँ पाई बॉन्ड आया, यस। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पार्शियली नेगेटिव, और इनको हम पार्शियली क्या कर सकते हैं पॉजिटिव भी कर सकते हैं जेंटलमैन। तो ये बात समझने वाली है कि रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना किसकी मदद से रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगी वो इमेजनरी होंगी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस पे हम प्लस भी रख सकते हैं। तो ये पहला टाइप हुआ था। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, टाइप 2। टाइप 2 क्या हो सकता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड हो, उसके बाद सिग्मा हो और फिर लोन पेयर हो। हमारे पास पाई बॉन्ड हो, देखिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। देखिए पाई बॉन्ड आया और पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर आया, ठीक है ना।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोन पेयर moves towards pi bond. तो अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ मूव किया, तो अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ मूव किया तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर लोन पेयर आ गया, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। पाई, ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये जो है लोन पेयर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड are resonating structures. First and second are resonating structures. दूसरा टाइप सीखा हमने कि पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ध्यान ये देना है, महत्वपूर्ण बात ये है कि लोन पेयर मूव करेगा, पाई बॉन्ड नहीं। लोन पेयर मूव करेगा किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ। टाइप 3 की हम बात क्या कर सकते हैं, टाइप 3 की बात क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो और नेगेटिव चार्ज हो। दिस वन इज पाई सिग्मा एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तब क्या होगा, तब रूल याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज move towards pi bond system। नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान के चलिए कि मैंने आपको बताया था कि कार्बेनाइन है, जिसको आप बोलते हैं एलाइलिक कार्बेनाइन। तो ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, कर्व एरो बनाया, ये रेजोनेंस का साइन है। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर जेंटलमैन। अभी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं कि किस किस केस में आपको रेजोनेंस कराना है।
टाइप 4 की हम बात करेंगे। रेजोनेंस में अभी मैंने आपको 3 सिस्टम बताए। देखिए ये भी बिल्कुल क्लियर कट आपको होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है या पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। टाइप 4 की हम बात कर रहे हैं कि पाई, सिग्मा और इसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। या कोई एटम ऐसा होगा क्या बात है, पाई होगा, सिग्मा होगा और यहां पर कोई एटम ऐसा होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग हम इससे भी लगा सकते हैं। तो रिक्त कक्षक अगर होगा तो मतलब आपको एक बात पता चल गई कि रिक्त कक्षक भी रेजोनेंस में भाग लेता है। तो इस केस में ध्यान रखना है कि क्या होना है जब रेजोनेंस आपको कराना है। पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे, मान चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। इसे हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन के केस में इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, नो डाउट। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे मूव टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे जेंटलमैन। ये चौथा सिस्टम मैंने आपको डिस्कस किया। टाइप 5 में क्या होगा? देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो उसमें एक चीज बची हुई है अभी, क्या? फ्री रेडिकल। क्या बचा? फ्री रेडिकल। This one is free radical.
तो इस केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल move towards pi इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। देखिए कैसा सिस्टम होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये एलाइलिक फ्री रेडिकल ओर्बिटल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितना एरो बनाएंगे, हाफ, इस तरह से। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी और ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये पाई यहाँ शिफ्ट हो गया, ये फ्री रेडिकल इधर आ गया। ऐसे ही प्रत्येक सिस्टम में जिसके चलते रेजोनेंस होता है, कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और रेजोनेंस के चलते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रभाव सीखेंगे कि रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।